हेलो पेशेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेशेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली पेशेंट अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं यहाँ पे आपका वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 8वीं विषय संस्कृत का पेपर। ठीक है, तो वार्षिक आकलन जो सत्र आपका 2022-23 विषय संस्कृत का कंप्लीट 100 नहीं पेशेंट 101% आपका 100% यही पेपर आपका एग्जाम में जो है आने वाला है। और कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे पेशेंट अपन A to Z% आपको यहाँ पे सॉल्यूशन कवर कराया जाएगा। पूर्णांक की बात करें तो 80 अंक का पेपर है और बेफिक्र रहेगा 80 में से 80 अंक, मतलब 80 में से 80 अंक जो है वो आपको इजीली मिल जाएंगे। फर्क ये है कि क्वेश्चंस आपको हर एक प्रश्न अच्छे से तैयार करना है, हर एक प्रश्न का आंसर अच्छे से देखना है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि भैया कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो नहीं आते। अरे भाई आप जिला कौन सा है, देखो इस बार जो क्या कि कुछ डिस्ट्रिक्टों में जो है चेंज है। जैसे ये पेपर जो है 12 अप्रैल का है, 12/4/2023 का ये पेपर है। ठीक है, जिसका भी संस्कृत का 12/4/2023 का 100% यही आएगा। और कुछ स्कूलों में 13/4 का, तो वो आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से इस पेपर को कंप्लीट तैयार कर लेना। पेशेंट 100% यहाँ पे आपके लिए लाया गया है। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 1 है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपको, हर एक प्रश्न का आंसर देखेंगे पेशेंट बेफिक्र रहेगा 100%। 1 से लेकर 17 प्रश्न है, 17 के 17 प्रश्न रट दीजिए आप लोग। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 है संधि विच्छेदियत, संधि विच्छेद कीजिए। विद्यालय, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा पेशेंट, तो आप कहोगे भैया इसका संधि विच्छेद होगा हमारा विद्या प्लस आल्य है, विद्या प्लस आल्य है। और इसमें संधि कौन सी आपकी, इसमें संधि है आपकी दीर्घ संधि। ठीक है, लेकिन संधि का नाम नहीं पूछा, अपने को संधि विच्छेद करना है। धार्मिक उत्सव, तो इसका हो जाएगा आपका धार्मिक। ठीक है, धार्मिक प्लस उत्सव। और पेशेंट आपका जो 20 नंबर का प्रोजेक्ट होता है, 20 अंक का आपका क्या होता है, प्रोजेक्ट कार्य होता है हर एक सब्जेक्ट का। उसके सॉल्यूशंस भी तैयार किए जा रहे हैं, जल्दी आपको वो लेक्चर्स जो है वो मिलेंगे जैसे अपनी एग्जाम कंप्लीट होती है। देखो प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नांकितान उपसर्गान प्रयोज्य द्वि नव शब्दों निरपाय। ठीक है, इस उपसर्ग से अपने को दो नए शब्द बनाने हैं। देखो सु का क्या क्या हो जाएंगे 2 शब्द, एक तो आप लिख लीजिए सुकीर्ति। ठीक है पेशेंट, क्या लिखोगे, एक तो सुकीर्ति आप लिख सकते हो इसमें, और एक आप लिख सकते हो इसमें सुक्रम। ठीक है, क्या लिख सकते हो, सुक्रम। बस 2 हो गए, 2 ही अपने को लिख रहे हैं। प्रति में लिखिए, प्रति में आप क्या क्या लिख सकते हो, इसमें आप लिख सकते हो प्रतिदिनम। ठीक है, क्या लिख सकते हो पेशेंट, सॉरी गलत लिख दिया अपन ने, इस तरीके से लिखा जाता है प्रतिदिनम। ठीक है पेशेंट, प्रतिदिनम जो है आपको इस तरीके से यहाँ पे पेशेंट इसको लिख लेना। एक तो प्रतिदिनम लिख लीजिए और एक आप लिख लीजिए इसमें प्रतिपक्षम, प्रतिपक्षम। बस 2 ही अपने को यहाँ पे लिखने हैं। अगला देखिएगा प्रश्न क्रमांक 3। और पेशेंट नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की आपको चाहिए, संस्कृत के बाद में आपका कौन सा एग्जाम है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखो प्रश्न क्रमांक 3 है निम्नलिखित से विलोम शब्दों लिखित, निम्नलिखित का विलोम शब्द लिखिए। सुमार्ग का हो जाएगा आपका कुमार्ग। ठीक है पेशेंट, क्या हो जाएगा, कुमार्ग। मिथ्या का हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा, सत्य। मिथ्या का मतलब एक तरीके से झूठ होता है, तो इसका सत्यम आप लिख लीजिए। देखो प्रश्न क्रमांक 4 है निम्नांकित अवयव अर्थ यत। ठीक है, निम्नांकित शब्दों के अवयव अर्थ अपने को लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो सु का आप क्या क्या लिख सकते हो यहाँ पे, सु का अव्यवर्थ लिखना और एक कु का। ठीक है, उससे पहले अपन देखते हैं। देखो प्रश्न क्रमांक 5 है यहाँ पे निम्नांकित शब्दों में वचन च विभक्ति। ठीक है, वचन और विभक्ति अपने को यहाँ पे बताने हैं। देखो शांतिम, तो शांतिम में कौन सी विभक्ति है और कौन सा इसमें वचन है, तो देखो शांतिम में जो है पेशेंट आपकी द्वितीय विभक्ति है इसमें। ठीक है, क्या है पेशेंट, इसमें आपकी द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति है ना। और वचन कौन सा है इसमें, वचन है पेशेंट आपका एक वचन। ठीक है, क्या है, एक वचन है। राघ्याम, इसमें है जो है आपकी षष्ठी विभक्ति है पेशेंट, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति। और वचन है इसमें आपका बहुवचन। क्या है पेशेंट, बहुवचन है आपका। अगला देखिएगा प्रश्न क्रमांक 6 निम्नांकित शब्दों के लिंग वचन से लिखित। ठीक है, इसमें देखो आपका पुल्लिंग आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, एक वचन पुल्लिंग। पुस्तकानी बहुवचन नपुंसकलिंग। ठीक है, इस तरीके से देखो वचन त्रयो शब्द रूपम लिखित। ठीक है, तीनों वचन लिखने हैं अपने को। देखो मातृ शब्द का तृतीय विभक्ति में तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो देखो मात्रा शब्द जो है, माता शब्द जो है, मातृ शब्द जो है वो किस तरीके से चलता है तृतीय विभक्ति में, तो वो आप लिखोगे भैया मात्रा। ठीक है, मात्रा, मातृभ्याम। ठीक है, मातृभ्याम। ठीक है, मातृभ्याम पेशेंट। और आपका हो जाएगा यहाँ पे बहुवचन में क्या हो जाएगा, मातृभी। ठीक है, क्या हो जाएगा, मातृभी। विसर्ग लगाना आप लोग। देखो पयश द्वितीय विभक्ति, इसमें क्या हो जाएगा आपका पहला है इसका एक वचन में पय है। ठीक है, पय है, पयसी। ठीक है पेशेंट, पय है, पयसी और पयसीम। ठीक है, पयासीम, पयासीम होता है इस तरह का। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 8 देखना। प्रश्न क्रमांक 8 क्या कह रहे हैं कि नम धातु का लट लकार मध्यम पुरुष, नम धातु का लट लकार मध्यम पुरुष कैसे चलता है, नम धातु लट लकार में मध्यम पुरुष में नमसी। ठीक है पेशेंट, क्या होता है, नमसी। ठीक है, नब यहाँ पे नमत है। ठीक है, नमत है विसर्ग है। ठीक है, और इसमें आपका नमत है। ठीक है, इसमें विसर्ग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। लब धातु लट लकार उत्तम पुरुष कैसे चलेगा, लबते। ठीक है पेशेंट, क्या, लबते यहाँ पे। फिर इसमें आपका आता है लभेते। ठीक है, लभेते, लभते, लभेते। और इसका हो जाएगा आपका लभंते। क्या हो जाएगा,
लभन्ते, इस तरीके से। देखो प्रश्न क्रमांक 9 देखना पेरेंट क्या है। प्रश्न क्रमांक 9 बहुत ही इजी प्रश्न है। ये कह रहा है कि निम्नांकित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाएं लिखित, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। पहला इसका जना भोजली गीतम कस्मिन मासे गायंती, कि लोग जो है भोजली गीतम जो है वो किस मास में गाते हैं, तो आप इसमें लिखना, इसमें पूरा वाक्य लिखना इस तरीके से, क्योंकि 4 नंबर का प्रश्न है कि जना, ठीक है, जना भोजली गीतम, जना भोजली गीतम जो है, जना भोजली गीतम कौन से मास में गाते हैं प्राइवेट पेरेंट, श्रावण, ठीक है, श्रावण भाद्र, ठीक है, श्रावण भाद्र मासे, ठीक है, मासे गायंती, मासे गायंती। इस तरीके से आपको जो है इसका आंसर लिखना है पेरेंट, आपको 4 नंबर इसमें मिल जाएंगे। देखो माता कश्या मूर्ति, तो इसका आप लिखना माता, ठीक है, माता की, माता किसकी मूर्ति है, तो माता पृथ्वी मूर्ति अस्ति, ठीक है, पृथ्वी मूर्ति, ठीक है, माता पृथ्वी मूर्ति, इस तरीके से आपको लिख लेना है। महाराज्ञी वास्या कश्यन माता अस्ति, ये अपने को बताना है कि महारानी जो वास्या थी वो किसकी माता थी। ग्रामे प्रायण जना कीदृशा भवन्ति, तो इसको आप लिख लेना कि ग्रामे, ठीक है, ग्रामे क्या लिखोगे पेरेंट, ग्रामे, यहाँ पे ग्रामे प्रायण, ठीक है, ग्रामीण प्रायण, कि गांव के लोग जो है प्राय क्या होते हैं, तो ग्रामे प्रायण, यहाँ पे आप लिखो प्रायण जना, ठीक है, गांव के जो लोग जो हैं वो प्राय क्या होते हैं, स्वस्था, ठीक है, क्या होते हैं पेरेंट, स्वस्था भवंती, स्वस्था भवंती, की वो स्वस्थ रहते हैं। गांव में जो लोग होते हैं वो जल्दी से बीमार नहीं होते, स्वस्थ रहते हैं हमेशा। देखो प्रश्न क्रमांक 10वां है कि संस्कृतेन अनुवादित, संस्कृत में अनुवाद करना है। गाँव कृषि प्रधान देश है, तो ग्राम है कृषि प्रधान है, देश है अस्ति, इस तरीके से आपको लिखना है। वसंत ऋतुराज कहलाता है, तो वसंत ऋतुराज उच्यते, वसंत जो है वो ऋतुराज कहलाता है। इस तरीके से जो आपको इसका संस्कृत में ट्रांसलेट, संस्कृत में अनुवाद करना है। परोपकार सज्जनों का धन है, तो जिसको लिखो कि दानम सज्जनानाम धनम, दान जो है वो सज्जनों का धन है। मधुर वचन से सभी प्रश्न होते हैं, तो इसको लिखो आप मधुर वचने सर्वे प्रश्ना भवंती, मधुर वचन से सभी जो है क्या होते हैं पेरेंट, प्रश्न होते हैं। 11वां प्रश्न देखिएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है। 11वां प्रश्न आप देखते ही समझ गए होंगे क्या करना है इसमें, कि रिक्त स्थानानाम पूरे, रिक्त स्थानों की अपने को पूर्ति करनी है यहाँ पे, जिसका उत्तर है यहाँ पे कै वाला क्या है, जननी जन्मभूमि पंच दुर्लभा, याद आ गया होगा इसी से। एक श्लोक है आपका कौन सा, कि जननी जन्मभूमि जाह्नवी, यहाँ पे आएगा जो आपका जाह्नवी, ठीक है, जाह्नवी चय जनार्दन, जाह्नवी चय जनार्दन, ठीक है, जनार्दन, जननी जन्मभूमि जाह्नवी चय जनार्दन। और फिर आपका अगली लाइन में आएगी जनकह, ठीक है, जनकह पंचमेव, ठीक है, पंच इस तरीके से लिखा जाता है पंचमेव, ठीक है, पंचमेव जकारा, ठीक है, जकारा पंच दुर्लभा, पंच दुर्लभा, पंच दुर्लभा आगे लिखा हुआ तो ये काट दीजिएगा। ये श्लोक है पेरेंट आपका कि जननी जन्मभूमि जाह्नवी च जनार्दन जनक पंचमेव जकारा पंच दुर्लभा, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला भी आपका क्या है पेरेंट, यहाँ पे अगला भी एक आपका श्लोक है कि विद्यार्थी सेवक पांथय, ठीक है, देखिएगा ध्यान से लिखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूँ, पांथय, ठीक है, पांथय श्रुदातो, श्रुदातो, ठीक है, श्रुदार्तो भयत्कारा, ठीक है, भय कात्र है, ठीक है, भय कात्र, ये भी आपका श्लोक है, ठीक है। फिर आगे इसमें लिखो, अगली लाइन है इसकी भांडारी, ठीक है, भांडारी यहाँ पे, ठीक है, भांडारी मैं बोल रहा हूँ इस तरीके से लिख लिएगा पेरेंट, थोड़ी राइटिंग आप समझ सकते हो। भांडारी चय प्रतिहारी, ठीक है, प्रतिहारी यहाँ पे लिखेगा प्रतिहारी, ठीक है, प्रतिहारी सप्त सुप्तानाम, सप्त सुप्तान, ठीक है, सप्त सुप्तान प्रबोधित, प्रबोधित आगे लिखा हुआ है। तो ये 2 श्लोक हैं, इसके रिक्त स्थानों की अपन ने पूर्ति की है। तो पेरेंट इस तरीके से अपने को देखो इनका आंसर्स देने। अगला देखो निम्नांकित शब्दों के शब्दार्थ लिखो। अवलंबितान इसका होता है आपका आश्रित, क्रीड़ा का मतलब खेल, बांधवे का मतलब रिश्तेदार, अखिलम का मतलब पूरे, ठीक है। अगला देखो, अगले श्लोक में अपने को व्याख्या करनी है, यहाँ पे एकदम ईजी है कि नमंती फलिनो वृक्षा नमंती गुणिनो जना शुष्क वश्चाच मुष्काश्च नमंती कदाचन, ठीक है। तो इस तरीके से पेरेंट आपके आगे के जितने क्वेश्चन है, देखो 17 क्वेश्चन है, ठीक है। आगे के प्रश्न अपन जल्दी, इसका नेक्स्ट वीडियो आएगी यार, उसमें देखेंगे अपन आगे के सॉल्यूशन, जल्दी इसका पार्ट 2 आपको सॉल्यूशन के सहित मिलने वाला। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जो बेल का जो नोटिफिकेशन दिखता है ना आप में साइड में घंटी का नोटिफिकेशन आता है, उस पर ऑल पे सेट रखना, ताकि जैसे ही अगला पार्ट इसका अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और पेरेंट हाँ, आपको जो है नेक्स्ट वीडियो मतलब ये संस्कृत के बाद में आपका कौन सा एग्जाम है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका वीडियो भी आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा सॉल्यूशन के साथ में। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए Y2 पॉइंट, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, इसकी पीडीएफ आपको इजीली वहाँ पे मिल जाएगी। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे पेरेंट अपन नेक्स्ट वीडियो में श्री होशम जोश के साथ, तब तक सभी पेरेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।